अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखेंगे और आप इस सवाल का जवाब थोड़ा सा बताने का प्रयास कीजिएगा। सवाल आपके पास क्या है वो थोड़ा सा देख लेते हैं। आपके पास कुछ सब्सटेंसेस जो हैं वो यहाँ पे दिए गए हैं और उन सब्सटेंसेस को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया गया है और अरेंज करने का जो तरीका है, जो लॉजिक है वो क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, बिटवीन दियर पार्टिकल्स। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो सॉलिड हैं उसके पार्टिकल्स होते हैं, लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं, गैसेस के पार्टिकल्स होते हैं, तो उन सब पार्टिकल्स का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है। किसका स्ट्रांग होता है, किसका वीक होता है, ये हम लोगों को मालूम है। तो अब आपसे यही पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन करेक्ट ऑर्डर में है। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट को समझिए। कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जैसे अगर आप सॉलिड में देखते हो, ठीक है, एक तो आपका सॉलिड हुआ, दूसरा क्या होता है गैस, और तीसरा क्या होता है लिक्विड, ठीक है। तो अब इसको समझना है कि ये इनमें से सबसे ज्यादा स्ट्रांग किसका होता है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा किस में होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो पार्टिकल्स का सबसे ज्यादा सॉलिड में होता है। इसके जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत ही क्लोज्ड होते हैं और बहुत ही स्ट्रांगली एक दूसरे को पकड़ लेते हैं, यही कारण है कि फ्लो नहीं कर पाता है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि किसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है पार्टिकल्स का, दैट इज लिक्विड में। लिक्विड में फिर ज्यादा पाया जाता है। और जो गैसेस होते हैं, तो गैसेस के पार्टिकल्स बहुत दूर दूर पे होते हैं, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनका कमजोर हो जाया करता है। तो हम लोग यहाँ पे इस ऑर्डर को चेक कर सकते हैं कि सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड में है और सबसे कम जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन गैसेस में हुआ करता है। अब इसी को हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज करके इस कॉन्सेप्ट को हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आ गया वाटर। तो वाटर क्या होता है, लिक्विड होता है, ठीक है। और उसके बाद फिर एयर, फिर उसके बाद विंड। तो यहां पर तो ये ऑटोमेटिकली गलत हो गया। गलत इसलिए हो गया क्योंकि वाटर एक लिक्विड है, उसके बाद एयर क्या हो गया हमारे पास एक गैस है, और विंड भी एक तरह का आप कह सकते हो गैस ही है। तो ये यहाँ पे पार्टिकुलर अरेंजमेंट नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ वाले पे देखिए, यहाँ वाले पे हम देखते हैं आपको ऑर्डर किस तरह से करना है, करना आपको इस तरह से है कि सबसे ज्यादा जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो किस में होगा, गैस में होगा, उसके बाद किस में होगा, लिक्विड में, और उसके बाद किस में होगा, सॉलिड में। यानी सबसे पहले आपको गैस पता करना है। तो यहाँ पे देखिए बी वाले में, यहाँ पे तो आपका एयर आ रहा है, मतलब गैस के फॉर्म में आ रहा है। उसके बाद क्या आ रहा है, शुगर। शुगर क्या है, सॉलिड हो गया। तो ये तो गलत हो गया क्योंकि लिक्विड को आना चाहिए था, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत हो गया। सी ऑप्शन को अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ऑक्सीजन, देन वाटर, देन शुगर। ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन एक आपका गैस है और इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही कम हुआ करता है। उसके बाद स्ट्रॉन्ग किसका होता है, वाटर का, क्योंकि वाटर जो है वो लिक्विड है, तो इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होता है, किससे, गैस से। और उसके बाद फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसका ज्यादा होगा, शुगर, यानी जो कि आपका क्या है, सॉलिड है। यानी कि ये वाला जो ऑर्डर है ये करेक्ट है, ठीक है, ये वाला यानी सी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट है। और बिल्कुल मैंने वही कॉन्सेप्ट आपको समझाया कि ये क्यों करेक्ट है। आपको इसमें मैंने आपको बताया कि जो गैस होते हैं, गैस के जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं वो थोड़ा कम होते हैं, ठीक है। उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग किस में पाया जाता है, लिक्विड में। लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं उसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो थोड़ा ज्यादा होता है, और सॉलिड में तो बहुत ही ज्यादा होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल्स का। सो इस ऑर्डर में ये वाला जो है अरेंजमेंट सही है।